जय गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय जी संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है। मैं डिम्पल दिल्ली से बोल रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु महाराज को अपना सत्संग शेयर करने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इनसे हमारे कई सवालों का जवाब भी मिलता है। तो मेरा ये सत्संग था, मैंने पहले ऑर्डर किया था, पर किसी वजह से वो नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम और समय गुरु जी महाराज अपने आप निश्चित करते हैं। हम खाली सत्संग करते हैं और सुनाते हैं, लेकिन कब वो रिलीज़ होगा, कब गुरु महाराज चाहते हैं, तभी हम संगत को सुनाएंगे। तो मेरा ये सत्संग मैं सुनाती हूँ। थर्सडे को मैं गुरु महाराज की कृपा से हम लोग बड़े मंदिर गए थे। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे। बहुत ही प्यारा मंदिर सजा हुआ था, और मैं लास्ट टाइम भी गई थी, लेकिन जो है हम उस टाइम पे हम नहीं जा पाए थे, अंदर नहीं बैठ पाए थे, और खाली लंगर प्रसाद के टाइम पे हम बैठ पाए। और जहाँ पे गुरु जी महाराज का दरबार है, वहाँ हमें बैठने को नहीं मिला। तो इस बार मैंने सोचा, पहले मैं मन में ही सोच रही थी, और आप तो जानते ही हैं कि गुरु महाराज हमारे मन की बात जानते हैं। मैंने कहा गुरु महाराज प्लीज़ ऐसा हो जाए कि इस बार तो हमें बैठने को मिल जाए। मैं 2-3 बार आई हूँ कि मुझे अंदर बैठने को, दरबार में बैठने को नहीं मिला। तो वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वहाँ का ऑरा अलग है, गुरु जी महाराज के पास बैठना असीम कृपा होती है। तो गुरु महाराज की, तो मैं यही मन में सोच रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे हम अंदर गए, इतने अच्छे दर्शन हुए, और फिर एक तो वो गुरु जी महाराज का जो स्वरूप है ना, ऐसा लगता है मुस्कुराते हुए इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को देख के खुश हो जाते हैं। उनका फेस वैसे ही लगता है कि जैसे माँ है या पापा हैं आपके, आपको देख के, अपने बच्चों को देख के कितने खुश हो जाते हैं ना। अगर कोई आता है वापस तो कितनी खुशी होती है। वही खुशी मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज, जब मैं जाती हूँ तो वो इतने मुस्कुराता हुआ चेहरा ना, मन खुशी हो जाता है। सारे हम चिंता फिक्र सब कुछ भूल ही जाते हैं। वहाँ का ऑरा ही ऐसा है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम आए किस लिए थे। सब बस उन्हीं के ऊपर हो जाता है। सब कुछ भूल जाते हैं, क्या परेशानी है, क्या चिंता है, सब कुछ भूल जाते हैं। और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख देख के बस नजर ही नहीं हटती उन पे से। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज बुलाने का। और उस दिन उन्होंने वहाँ पे चाय प्रसाद मिली हमें बाहर पे। हमने पहले दरबार के बाहर ही हम बाहर बैठे, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जब वहाँ पे बैठे, वहाँ पे बैठने का टाइम मिला और शबद बाणी सुनी हमने। उसके बाद जो है हम लोग अंदर गए, और अंदर दरबार में भी हमें काफ़ी देर बैठने को मिला। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज कि आप इतने प्यार से, इतने पास होके हमारी सब बातें सुनते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि उन्होंने, और जो मेरे मन में था ना संगत जी, हम मतलब हम जो कहते हैं, हमें तो माँगना भी नहीं आता, हमें तो कहना भी नहीं आता। आप मानेंगे कि मैंने जो मतलब हम सोचते थे ना, वही-वही शब्द वाणी चल रही थी। जो-जो मैं मतलब मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि हम कहते हैं कि गुरु जी महाराज से कुछ माँगना नहीं चाहिए, पर वो हमारे मन का बात बन जाते हैं। मतलब हमें तो वो सारे शब्द वही कह रहे थे, तो वही-वही शब्द चल रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि जो हमें कहना चाहिए वो भी आप बता देते हो, कि तू ये मांग ले, तू ये सोच ले। सोच ही दे देते हो कि हमें क्या मांगना है, क्या करना है, हमें ये भी नहीं पता होता। वहां जाके तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो खुद ही बता देते हैं कि ये सोच, तू ये मांग, तो ये मांगे या ये कहे, जो भी है कहे। वैसे तो वो सब जानते हैं, मांगने से तो मांगना मना ही करते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं हमें क्या चाहिए। क्योंकि हम कभी ऐसी मांग पूर्ण कर देते हैं, पर गुरु महाराज देते वही हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का इतने अच्छे अच्छे शब्द वाणी सुनाने का, इतने अच्छे का। क्योंकि मेरे मन में कई बार, मैं जैसे हम थर्सडे को सत्संग करते हैं, तो उसमें होता है, कब गले लाओगे। एक शब्द है, कब गले लाओगे, कब गले लाओगे। तो मैं ये गुरु, जब मैं ये सुनती थी ना, गुरु महाराज का, वाह, ऐसा कभी होगा कि जब कब आप हमें गले लगाओगे, ऐसा कभी होगा। क्योंकि जब उस टाइम पे संगत जी थी, जब गुरु जी की प्रेजेंस थी, उस टाइम पे तो गुरु जी महाराज उनके बहुत ही प्यार से सुनते थे। वो मतलब टच भी कर सकते थे, हम तो अभी टच भी नहीं कर सकते हैं उनको, क्योंकि हम तो बहुत ही वो है ना,
बैड सोल से अभी हमने सुधरना है। गुरु महाराज की असीम कृपा है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और उन्हीं की कृपा से शायद हम अच्छी पवित्र आत्मा बन जाए। वो अब तो गुरु महाराज के ऊपर ही है, उन्होंने हमें अपनाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। तो बस यही इच्छा है कि कब वो गले लगाएंगे, ऐसा कभी कोई दिन होगा। क्योंकि मेरी इच्छा बहुत रहती थी, मेरे पापा जी भी थे, जब पापा जी थे तब हम चाहते थे, लेकिन हाँ, पहले लोग नहीं ज़्यादा करते थे, आजकल के तो फिर भी माँ बाप जो है बच्चों को गले लगाते हैं, कि बहुत एक अलग ही इमोशन होता है। जब हम गले पकड़ते हैं, गले लगाते हैं किसी को, तो बहुत ही अलग इमोशन होता है। मैं संगत जी ये कहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को, जब खुश हो, कभी वो हो, तो आप अपने बच्चों को जरूर गले लगाइए। उनको बहुत ही हल्का सा, जरूरी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को तो हम कितना गले लगाते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर लेते हैं सबसे, थोड़ा सा हो जाता है, बच्चे भी हिचकते हैं। लेकिन आप उन्हें गले लगाइए तो उनके भी दुख दर्द दूर होंगे, और आपके भी दुख दर्द जरूर दूर होंगे। आजकल तो कल्चर है फिर भी, लेकिन ये है कि उससे बहुत हल्का लगता है। जब आपके अपने बड़ों से, या जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उससे गले लगाओगे ना, तो पॉजिटिविटी फैलती है। ऐसा आप करके देखिए, पता नहीं गुरु जी महाराज ऐसा कहते हैं, कह रहे हैं, तो जरूर संगत जी आप भी अपना अपनाइएगा, अपने बच्चों को गले लगाइए, अपना प्यार कीजिए, उससे वो आपके और करीब आ जाएंगे, और ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं आएंगे, और उनका कुछ कहना होगा। क्योंकि हम सोचते हैं जब बच्चे बड़े हो गए तो अपने आप ही सब बड़े समझदार हैं, बच्चे तो हमेशा ही बच्चे होते हैं। हम इतने बड़े हो गए, हम आज भी बच्चे हैं, पर बड़े हमें समझा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो आप उनको एक ये मेंटेन कीजिए, गले लगाइए उनको अपने प्यार से, तो वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे, एज ए फ्रेंड रहिएगा। अच्छा, और फिर आप, मैं अपना सत्संग फिर दोबारा लगाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। बीच में मैं कुछ और बोलने लग गई, पता नहीं। गुरु महाराज जो कहते हैं मैं वही, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के तो नहीं करती, जैसा होता है मैं वैसे ही बोलती जा रही हूँ संगत जी। तो फिर बहुत ही 2-3 शब्द थे इतने सुंदर, और मुझे तो इस बात की खुशी थी, उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया हुआ था सिंहासन के पास गुरु महाराज के, इतना अच्छा असीम हो रहा था, इतना अच्छा लगा। फिर लंगर प्रसाद मिला, उसमें भिंडी प्रसाद था, और छोले प्रसाद मिले, हलवा प्रसाद, वो तो वैसे ही इतना अमृत है, हमारी मेडिसिन भी होती है। एक उन्होंने सेवा भी दी कि एक संगत जी जो है वो जैसे हम वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे, तो वो कह रही थी हम मैं चाय नहीं पीती, तो गुरु महाराज ने कहा अनु बोल कि चाय पी ले। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये आप कोई मतलब वो नहीं है, यहाँ मंदिर में आए हो, ये प्रसाद है। तो वो सेवादार अंकल जी भी उन्हें बोल रहे थे कि ये प्रसाद है, आप पी लो। तो वो कह रही नहीं मैं पीती नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि आंटी आप पी लो, ये आपकी दवाई समझ के, मेडिसिन समझ के, या ब्लेसिंग समझ के आप पी लो, इसमें आपका उद्धार है, गुरु महाराज दे रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज को मना नहीं करना चाहिए संगत जी। आप कभी भी जब भी बड़े मंदिर जाएं, या किसी सत्संग में भी जाएं, तो आपको जो भी मिल रहा है उसे पूरा खाएं, और खुद खाएं। ये नहीं बांटने की जरूरत नहीं कि तुम खा लो, जैसे बच्चे कहीं कहते हैं नहीं हम ये नहीं खा रहे आप खा लो, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको जितना प्रसाद मिला है आपने ही खाना है, वहीं पूरा फिनिश करना है। क्योंकि आपने, हम गुरु महाराज ने पहले, अगर आप ओल्ड संगत का सुनेंगे सत्संग, तो उन्होंने हमेशा ही कहा, गुरु महाराज कहते थे कि अगर यहाँ पे खाना खाओगे, लंगर प्रसाद खाओगे, तो वो आपकी दवाई का काम करेगा, और यहाँ से बाहर जाके अगर कुछ खाते हो तो वो मिठाई का काम करेगा। इसलिए आप अपनी ब्लेसिंग्स क्यों छोड़ते हैं गुरु महाराज, फिर पता नहीं कृपा कब बरसे। तो बहुत ही, मैंने अपने पुराने सत्संग में कहा है वह, कि बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी। तो मैं यही कह चाहती हूँ कि कभी कुछ आपके साथ गलत ना हो। जब आपको प्रसाद मिले सत्संग में, कहीं पे भी, चाहे वो घर पे हो सत्संग या कहीं बाहर हो, तो किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहना है आपने। वो आपका जो है प्रसाद एक तरह से आपकी मेडिसिन है। हम नहीं जानते हमारे साथ क्या होना है, क्या होना है, गुरु महाराज जानते हैं, और वो इसी रूप में हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसलिए आप चाय प्रसाद या जल प्रसाद या जो भी है, जो भी प्रसाद आपको मिले, वो आप सर माथे रख के जरूर लीजिए, पूरा फिनिश कीजिए, और खुद ही खाइए। ये नहीं है कि बच्चों को दिया, बच्चों अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको भी बोलिए कि खाना है, पूरा फिनिश करना है, बच्चे सब समझते हैं। तो ये ज़रूर करना, ये सेवा दी। फिर मैं, जब हमने बोला तो फिर उन्होंने खा लिया। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का, अपनी कृपा बरसाने का, और उनको सद्बुद्धि देना कि उन्होंने भी खा लिया। इसलिए संगत जी आप जरूर खाइएगा। बहुत ही अच्छे शब्द थे। फिर हम अंदर लंगर प्रसाद में गए, लंगर प्रसाद खाया, और फिर हम वापस। और हमेशा ये होता है कि जब भी हम जाते हैं, तो हमारे जान जब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, मैं कई बार अकेली अपनी बेटी के साथ जाती हूँ, तो मुझे लगता है कई बार डर सा लगता है, पर यह है कि हमेशा मैंने देखा है कि जब मैं वापस आती हूँ तो गुरु महाराज साथ में, जब तक मैं अपने घर के अंदर नहीं पहुँच जाती तब तक वो हमारे साथ रहते हैं। तब मतलब वो, आपको, आप खाली इच्छा रखिए,
गुरु महाराज का टाइम जब उन्होंने हमें बुलाना होता है ना, वो अपने आप ही सारी राह बना देते हैं, हमें घर से लेके जाते हैं और हमें घर तक छोड़ के जाते हैं। तो सब काम वो अपने आप करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कारज अपने आप कराने का, करने का, हम कुछ नहीं है, सिर्फ जो करते कराने वाले आप ही हो। गुरु महाराज, कहने में कुछ, सत्संग बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, मेरा लंबा सत्संग हो गया है, संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। किसी को कोई जवाब मिला हो तो और मुझसे कोई कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुरु महाराज जी क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगला सत्संग मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अच्छा हाँ संगत जी, एक और चीज़ कि उस दिन फिर हमने, जब मैं रात को घर आई तो थर्सडे को, क्योंकि मैं घर पे भी सत्संग करती थी, तो मुझे कुछ अजीब लगा। पर गुरु महाराज ने, जैसे उन्होंने कहा कि चल पूरा ज़्यादा देर लेट हो गया है तो ज़्यादा नहीं कर सकती, चल आधे घंटे तक सत्संग कर ले। तो मैंने फिर वो आधे घंटे का सत्संग लगाया और वो भी शब्द वाणी इतनी अच्छी थी संगत जी, बहुत ही अच्छी। तो आप ज़रूर सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आती है शब्द वाणी, कोई बात नहीं है, गुरु महाराज ने हमेशा कहा आप सुनो, सुनते सुनते अपने आप समझ आने लग जाएगी, वो अपने आप ही गुरु जी महाराज समझ देंगे। आपका काम सिर्फ सुनना है, समझाना वो गुरु महाराज को आता है, वो अपने आप आपको समझा देंगे सब चीज़ें, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगी। जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ आपकी आत्मा को पवित्र करने वाला है। जपजी, वो कहते हैं कि मैं तो तेरे लिए इतना कुछ करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या करते हैं, मेरे लिए भी कुछ किया करो। तो इसलिए गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के कहते हैं, हम कहते हैं कि उनको ये पसंद है, ये खाना पसंद है, वो भी अच्छा है, पर गुरु जी महाराज ये हमेशा यही, मैंने इतने सत्संग सुने तो उन्होंने कहा है कि मेरा खाना प्रसाद तो सुखमनी साहिब का पाठ और जपजी साहिब है, जितना आप करोगे वो मेरा खाना ही है, ये करो, मुझे वो अच्छा लगेगा। तो आप गुरु महाराज का मंत्र जाप, कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, या गुरु महाराज के लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। तो आपने ये सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। बड़े से बड़े कष्ट कितने क्यों ना हो, गुरु महाराज अपने आप टाल देंगे उन सबको, बस हमें यही करना है, और गुरु जी महाराज की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज सत्संग कराने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज मेरे पति अंकल की तरफ से, शुक्राना आपका बच्चों की तरफ से, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं तो बच्चों की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, सब कुछ आपका है गुरु महाराज। हम तो बस चलने वाले हैं, आप बस अपनी राह पे चलाते रहना, ऐसी सोची देना, ऐसा कुछ ना कहूँ, कुछ ना करूँ जो आपको पसंद ना हो, आप सच्ची राह पे अच्छे इंसान बने, यही कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ ना करें जिससे आप नाराज हो, ऐसा कुछ ना करें हम गुरु महाराज, यही आपसे मैं अरदास करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा, संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बेटी दिल्ली से आपका शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप पल पल अपने बच्चों के साथ रहते हो, उनकी हम हर मनोकामना पूरी करते हो। और गुरु जी, कल भी ऐसे हुआ कि हमारे पड़ोस में एक लेडी हैं, वो भी आप गुरु जी की संगत हैं, बहुत बहुत देर से वो गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो हर महीने अपने घर में गुरु जी का सत्संग करते हैं, मतलब अपने घर पे ही कुछ लोग बैठ के सत्संग करते हैं। तो कल गुरु जी का समाधि दिवस था, तो उन्होंने परसों मेरे को फ़ोन पे मैसेज किया था कि गुरु जी का सत्संग है, आना है। तो कल सुबह मेरे दिमाग से निकल गया, और कल सुबह मैं उठी भी थोड़ा लेट, आजकल कुछ दिनों से लेट ही उठ रही हूँ, और पाठ भी लेट कर रही थी। तो पाठ करते करते मेरे दिमाग में कहीं अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा था कि कहीं जाना है, सत्संग पे बुलाया था तो जाना है वहाँ पे। तो इतनी देर में ही देखती हूँ कि मेरे मोबाइल में हमारे दूसरे जो पड़ोसी हैं उनका फ़ोन आया हुआ था, मिस कॉल थी जो मेरे को पता नहीं चली। तो मैंने देखा, तो मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे सत्संग पे नहीं जाना। तो मेरे को पूरा ध्यान में आ गया कि उनसे पूछा कि क्या टाइम था सत्संग का।
तो उन्होंने बोला 10 बजे तक है, 8 से 10 बजे। और तब जब फ़ोन मैंने उनसे बात की तो वो 9 बज के 8 मिनट हो चुके थे। तो अभी मेरा पाठ भी रहता था, उसके बाद मैं मंदिर में जल भी चढ़ाने जाती हूँ। तो मेरे को लगता था कि कहीं मैं बहुत ही लेट ना पहुँचूँ, सत्संग के बिल्कुल एंड पे पहुँचूँ तो अच्छा नहीं लगेगा जाते हुए। तो मन में ये विचार आ रहा था, पर कहीं न कहीं ये था कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी करके कोशिश करके शायद गुरुजी मेरे को जल्दी पहुँचा भी दें। और संगत जी ऐसे ही हुआ कि गुरुजी ने इतने बड़े दिन में मेरे अपनी बच्ची को सत्संग पे बुला लिया। और इतना आनंद आया वहाँ पे जाके, इतना आनंद आया। मैं संगत जी बहुत जल्दी तैयार होके वहाँ पे फटाफट मंदिर में जल चढ़ा के और सूट चेंज किया और फटाफट पहुँच गई। और बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। मेरे गुरु महाराज जी का लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वो कैसे-कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कैसे-कैसे उनकी मनोकामनाएँ पूरी कर देते हैं, अपने आप ही सारा कुछ करते हैं। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। और कुछ दिन पहले सत्संग में सुना भी रहे थे गुरुजी कि उस दिन सत्संग करो जिस दिन गुरुजी का समाधि दिवस है। और मेरे को कुछ ध्यान नहीं था, और गुरुजी ने अपने आप ही करवा लिया, अपने आप ही सब कुछ करवा लेते हैं मेरे दातार, मेरा वाला साईं, मेरे दातार इतने इतने अच्छे, इतने करुणाकर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना। हर वेले अपने बच्चों का ध्यान रखने का, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का, सरबत का भला करना। मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरे पोते अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से अनंत कोटि बेअंत शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे महाराज जी आपके चरणों में और सारी संगत की तरफ से शुक्राना। मुझसे सत्संग करते हुए कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। गुरु जी ने मेरे को मैसेज किया संगत जी कि मैंने तेरी बड़ी बीमारी काट दी है, शुक्राना कर। शुक्राना नहीं किया। गुरु जी मैं आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे महाराज जी। मुझे पता है आपने मेरे शरीर में को बहुत सुस्त, बहुत ही ज़्यादा सुस्त, और कई चीज़ें, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। वो सब आपने माइंड में थॉट डाला आपने कि होम्योपैथिक मेडिसिन लूँ, उससे मेरे को बहुत बहुत आराम है। और मुझे बड़ी बीमारी का भी बहुत वो लगता रहता था कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा शरीर इतना ढीला होता जा रहा है, बहुत वहम आता था। पर गुरु जी आपने मेरे सारे रोग दर्द कष्ट सत्संग सुनवा कर ही काट दिए हैं। मुझे पता है आपने सब कुछ ठीक किया है। आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना आपके चरणों में मेरे महाराज जी। ऐसे ही आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते रहना। आपने बहुत अनंत 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 खुशियाँ बख्शी हैं, इतनी कृपा कर रहे हो आप लोग, हमारे हमारे पे हमारे कष्ट काट रहे हो सत्संग सुनवा सुनवा कर ही। और आपका लख लख बार शुक्राना है। मेरे बेटे अंकल की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से लख बार बेअंत शुक्राना, मेरे पोते अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। सारी संगत की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी। सबकी झोलियों में खुशियाँ भरना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करे
उनकी भी झोलियों में खुशियाँ भरना और सरबत का भला करना। मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग में करते समय तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक अब जब सुनिएगा शिव सत्संग। पे बात आनी, लोगों ने कहना जब बाद में 2007 के बाद कि भाई शिव हैं, शिव रूप में थे। अब मेरे दिमाग में यही हमेशा डाउट रहता था कि यार शिव होते हैं तो वो नीला नीले से होते हैं, गुरुजी तो हमारे इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज लगते हैं। तो संगत जी मेरे को ना करीब ऑलमोस्ट 6 या 8 हफ्ते पहले एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, उसमें ये बताया है कि जो सदाशिव होते हैं, मतलब जिस तरह ये एक ब्रह्मांड है ना, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और इन सब के जो है ना एक ही भगवान, जिसे सदाशिव कहते हैं, जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब निकले हैं, वो कर्पूर गौरव है। कर्पूर गौरव का मतलब होता है कि ही इज वाइट लाइक कफम्फुर, कैम्फर जिसे कहते हैं ना, कैम्फर कपूर जिसे कहते हैं, वो सफेद होता है, गोरा होता है, वो इस तरीके के हैं, वो नीले नहीं है सदाशिव। तो ये जब मैंने सुना, आई वॉज, मैंने कहा कमाल है, मेरे दिमाग में मुझे ये डाउट होता था कि गुरुजी ना, चलो सांवले तो होते हैं, अगर शिव कह रहे हैं शिव जी नीले होते हैं तो कुछ उससे ब्लू तो होना चाहिए था ना, वाली बात है। ये तो इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज जैसे हैं। तो मेरे को मेरा आंसर मिला। और गुरुजी इसलिए ये कहते सीखे कि जिथे मर्जी फरियादा करो, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ होने वास्ते मेरे को ही आंदी है। मतलब गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि कभी किसी का धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करते थे, ना ये बोलते थे कि जो कहते थे कि एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए, किसी को भी मान लो तो उधर जाते रहा करो, और यहाँ के मंदिर के बारे में बोलते आंदे रहा करो, यही कहते थे। जय गुरु जी संगत जी, कितने अच्छे सत्संग थे। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि शुक्राना करने से गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपना भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कई बार बताया भी है, गुरु महाराज का कहना है कि शुक्राना वो है जो गुरु महाराज ने आपके ऊपर कृपा की है, और अरदास अलग चीज़ होती है। जो कि आप मांगते हैं वो गुरु महाराज की अरदास होती है, कि आप उनसे कहते हैं कि हमें ये दे दो, और जो भी चीज़ मांगते हैं वो अरदास होती है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल है। लेकिन शुक्राना वो है जो कुछ गुरु महाराज ने, आपने जो उनसे मांगा था वो गुरु महाराज ने आपका वो काम पूरा किया, या आपकी जो ब्लेसिंग दी, वो शुक्राना सत्संग होता है। तो उसे आप ज़रूर शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि उसको शेयर करने से कई संगत को अपने जवाब मिल जाते हैं संगत जी। तो इसलिए अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए, उससे आपकी भी ब्लेसिंग बढ़ती है, और औरों को जो भी कहीं जवाब मिल जाता है और उनको भी, उनका भी भला होता है। जय गुरु जी। और अगर मुझको इस सत्संग में कुछ कहने में सुनाने में कोई गलती हो गई है तो संगत जी माफ़ कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, मेरी से कोई गलती हो तो उसमें भी लिखिएगा। कोई सुझाव हो, या आपको सत्संग सुनने में जो भी अच्छा लगा या कुछ गलत लगा या कुछ कोई भी बात थी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय गुरु जी ज़रूर लिखा कीजिए। जय गुरु जी। हम नेक्स्ट सत्संग जल्दी से लेके आएंगे। जय गुरु जी।